मतलब बेटियों को भी पेट में अगर पता चल जाए ना कि बेटी है कोख में, तो बेटी को कोख में मार दिया जाता है। आखिर क्यों ऐसे करते हैं? अगर पता भी चल जाए कि बेटी हुई है, अगर फिर पैदा होने के बाद भी बेटियों को कूड़े के ढेर पे फेंक देंगे। पहले तो पेट में मरवा देंगे, अगर वो बच भी जाती है तो फिर उसको कूड़े के ढेर पे फेंकवा देते हैं बेटियों को। आखिर ऐसा क्यों करते हैं और ये कब तक चलेगा ऐसा? अगर बेटी बड़ी भी हो जाती फिर भी उसको मतलब बहुत समझते हैं उस बेटी को भी कि हम इतना दहेज कहाँ से देंगे बेटियों को। एक बाप से पूछो कि वो बाप कैसे इतना मतलब दहेज इकट्ठा करेगा, कर्जा करेगा, उसको बोझ लगती है वो बेटी। और हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति मतलब आप बीता उसका, हमने अपनी आंखों से प्रूफ देखा है उसका व्यक्ति का। मतलब उसको टीबी हो गई उस इंसान को, और टीबी होने के बाद वो इंसान मतलब उसके छोटे बच्चे थे, मतलब इतने भी छोटे नहीं थे, मतलब उसकी 2 बेटियां थी और बेटियों को लेकर वो इंसान मतलब एक बाइक पे रख के मतलब बाइक पे बैठा के लेके गया बेटियों को। और वो उस इंसान ने नहर में उन बेटियों के साथ वो बेटियों को पहले गिराया उसने, फिर वो उस मतलब वो खुद भी नदी में गिर गया, उस मतलब बेटियां भी मर गई और वो खुद भी मर गया। मतलब दहेज की वजह से मतलब आत्महत्या तक करनी पड़ती है आज के समाज में दुनिया को। और हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने इतना बड़ा उपकार किया इस दुनिया पर, इस मतलब पूरे विश्व में। संत रामपाल जी महाराज जी ने दहेज प्रथा को बिल्कुल जड़ से खत्म किया और हम इस संत रामपाल जी के इस उपकार को पूरे जीवन भर मतलब कि हम इस उपकार को भूल ही नहीं सकते कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने इतना बड़ा उपकार किया हम पे कि दहेज प्रथा को जड़ से खत्म कर दिया। कि आज जितने भी इनके अनुयायी हैं, 9.5 करोड़ अनुयायी हैं, इनका एक भी फॉलोवर्स मतलब दहेज लेता ही नहीं है। आप भले जाकर आप चेक भी कर सकते हो इनके फॉलोवर्स को कि कोई भी दहेज नहीं लेते। और इनके जो फॉलोवर्स हैं ना तो नशा करते हैं, एक कहते हैं ना सोने की चिड़िया कहते हैं, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने आज वो समय ला के खड़ा कर दिया है कि ये स्वच्छ समाज तैयार किया हमारे गुरुजी ने। मैं संत रामपाल जी महाराज जी को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। गुरुजी की वजह से, संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से आज मैं भी एक महिला हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि हाँ दहेज क्या होता है और इसकी वजह से कितना पीड़ित होना पड़ता है एक माँ बाप को भी कि वो बोझ बन के रह जाती हैं बेटियाँ। और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दी इन चीज़ों को। हमारे घर में भी बेटियाँ हैं मतलब हम मतलब इतना टेंशन फ्री हो गए कि अब हमें बिल्कुल दहेज नहीं देना और अच्छे घर में जाएंगी, संस्कारी घरों में जाएंगी हमारी बेटियां। हमें ये भी टेंशन नहीं कि हाँ लड़का कैसा मिलेगा, क्योंकि इनके जो फॉलोवर्स हैं वो किसी भी नशा या किसी चीज़ को मतलब गलत चीज़ को हाथ नहीं लगाते, ना नशाखोरी करते हैं, ना दहेज लेते हैं और ना ही ये रिश्वतखोरी करते हैं। इनके शिष्य जितने भी हैं, संत रामपाल जी महाराज जी मतलब ऐसा समाज तैयार कर रहे हैं ना जो कि विश्व में कोई कर ही नहीं सकता।